तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIBE की, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये 19th है और ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 22 दिसंबर 22 दिसंबर को आपका कंडक्ट होने वाला है। तो देश भर के बहुत सारे, मुझे लगता है कि ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स बने हुए हैं और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जस्ट आ ही गया है। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जाके चेक कर लेना है, मिल जाएगा। 15 दिसंबर की डेट बताई है, एक सप्ताह पहले वो मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया है। तो यहाँ हम बात क्या करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो AIBE एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। क्यों टफ होगा उसका कारण भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, और कैसे प्रिपेयर करना है, अगले 7 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप इसको पास भी कर पाए और मार्क्स भी अच्छे लेके आ पाए। तो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलो AIBE की बात यहाँ पे कर लेते हैं। 22 तारीख को है ये एग्ज़ाम, और यहाँ क्या हमारी टिप्स होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक एक चीज़ें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया कि ये टफ होने वाला है एग्ज़ाम। टफ क्यों एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो क्या है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें अभी तक के, यानी कि AIBE 18 तक की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे मुझे लगता है 40 से 50 हज़ार बच्चे जो थे, कैंडिडेट थे, वो ही अभी तक ये एग्ज़ाम देते थे। क्या ये एग्ज़ाम अभी तक, यानी लास्ट एग्ज़ाम तक कितने, 40 से 50 हज़ार कैंडिडेट देते थे, जो कि इस साल मतलब क्या, AIBE की बात करें 19 की, तो उसमें बढ़ के कितने हो जाएंगे मैं आपको बता दूं, 70 से 80 हज़ार। 70 से 80 हज़ार मतलब लगभग आंकड़ा क्या है, डबल है। कितना, लगभग डबल आंकड़ा है। तो इसीलिए ये कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ये सच्चाई है। क्यों है, इसके पीछे का कारण भी ये है कि अभी तक क्या था कि इसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हुआ करते थे। क्या क्राइटेरियाज, है ना। अभी वो क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए। मतलब अभी तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी, आपके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन होना चाहिए था, आपने रजिस्टर कराया हो खुद को, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल ईयर का भी अगर बिना बैकलॉग वाला बच्चा है तो वो भी अब क्या है कि ये एग्जामिनेशन दे ही सकता है, और बिना रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी, जिन्होंने काउंसलिंग में नहीं कराया है, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, वो भी दे सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये रीज़न समझ में आ गया कि क्यों कंपटीशन टफ है, ये एक रीज़न है आपका टफ होने का। ठीक है, अब क्या प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, कैसी क्या हमारी टिप्स होनी चाहिए। तो भैया टिप्स की अगर हम बात करें, लास्ट वीक टिप है ये, है ना, लास्ट वीक टिप्स। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं, 4 टिप्स मैं कम से कम आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपका बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो जाने वाला है। सबसे पहला जो टिप आपके लिए है वो यही है, क्या है, हाँ भैया, बेयर एक्स। बिना बेयर एक्स के तो कैसे काम होगा, है ना। तो बेयर एक्स को आपको क्या करना है, सारे के सारे, ऑल टोटल कितने, ऑल ऑल ऑल, सभी के सभी बेयर एक्स आपको क्या करना है, उनकी व्यवस्था करना है। एक दो हो सकते हैं जो ना मिले, क्यों, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, यही आप लेके जा सकते हैं। तो इसको आपको बाकायदा प्रिपेयर करना है, नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढ लो, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, बेयर एक्ट के बिना काम नहीं हो पाएगा। सो बेयर एक्ट, अब इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी बेयर एक्ट जैसे आप पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, तो उसमें पेन एन का इस्तेमाल करके गंदा कर चुके होंगे, तो वो वाले बेयर एक्ट नहीं चलेंगे। पेंसिल एंसिल से अगर कुछ आपने टिक मार्क किए हो तो ठीक है, प्लेस नोट्स पर बनाया हो तो भी चल जाएगा, है ना, ज़्यादा गंदे नहीं चलेंगे, तो याद रखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लो एक बार। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम टिप में आपको बताएंगे, डोंट वरी, जो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बेयर एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपके लिए है वो है आपके लिए क्या, मॉक टेस्ट। क्या भैया, मॉक टेस्ट। अगर 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 अभी तक नहीं लगाए हैं, अभी तक नहीं लगाए हैं तो जाके लगाएं। क्यों, क्योंकि 7 दिन है आपके पास। अभी वैसे 10 दिन है मैं सच बताऊं तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको 10 दिन की जगह 7 दिन करें, तो एक आध दिन आपको अपने लिए सेट करने के, दिमाग सेट करने के लिए मिल जाएगा, एक दिन एग्जाम से पहले, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले बता दिया। तो भाई इसके लिए क्या है कि मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट
कम से कम 15 से 20 लगा के रखना है। अब 15 से 20 क्या होते हैं, कहोगे सर इतने सारे कैसे लगा लेंगे, अभी तक नहीं तैयारी करी तो आप क्या ही कर लेंगे, हैं ऐसे ही आ जाता है लास्ट टाइम पे तो लोगों का। लेकिन मैं चाहूंगा कि मॉक टेस्ट आप लगा लो, उससे क्या है कि आपको थोड़ी फैमिलियरिटी मिल जाती, फैमिलियर आप हो जाते हैं किस चीज़ से, आपके एग्जाम के पैटर्न से। एग्जाम पैटर्न्स के साथ साथ आपको जो जो सिलेबस में आपके जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या है सारी चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है ना, ये थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ 7 टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या 7 टॉपिक्स। अब आप कहोगे कि यार हाँ सर 7 टॉपिक और ये कर लिए, तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका AIB किसी कंडीशन में नहीं रुक सकता, निकलेगा 110% निकलेगा अगर ये 7 टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो। ठीक है, चलो टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम मैनेज करना है वो आपको देखना है कि 1 सप्ताह बचा है। अगर इससे पहले से तैयारी आप धीरे 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 कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, अदरवाइज सिंपल आपका काम हो सकता है अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। PYQs पे भी ध्यान दे लीजिए इसके साथ साथ। PYQs आपको पुराने लगा लेने हैं, पुराने लगा लेने हैं मतलब पिछले 10 साल के तो आप मान के चलो, है ना, लास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQ लगाने। क्यों लगाने हैं लास्ट से 10 PYQ 10 ईयर्स के, तो इसलिए लगाने हैं कि उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा और उसी के बेसिस पे तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करें कि कौन से टॉपिक क्या है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो रिपीटेटिव रहते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत सारे नहीं ऐसे कि 100 में से कितने आ रहे वो नहीं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो रिपीटेटिव है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब IPR एक्ट कब से स्टार्ट हुआ टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल से। कौन भैया यहाँ पे PIL का जनक माना जाता है, वो द फादर ऑफ PIL, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपके पता होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब लागू हुआ, कब इनेक्ट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। कौन सा एक्ट जो है वो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बनने चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो ये अगर अपने कर लिए तो काम आपका बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको समझना है। क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल जाएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या है हमारे, ये हमें पता चल जाएगा, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि वीक एरियाज कौन से हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है, वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया पता चले से अब हमें लेके जाना है बेयर एक्ट, है ना। अब बेयर एक्ट जो हम लेके जाएंगे उससे क्या होगा, उससे अगर हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक वाले हैं तो उनके अगर छूट भी जाए या कोई दिक्कत भी है तो भी चल जाएगा काम। वैसे ले सभी जाना, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन आपको वीक एरियाज वाले तो लेके जाना ही है, क्योंकि यहाँ से दो दो एक एक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना, उनको आपको रखना है दिमाग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़ायदेमंद रहेंगी और इसकी प्रिपरेशन आपको कर लेनी है अगले 7 दिनों के अंदर, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को इस काबिल बना पाए कि AIB आपका क्रैक हो जाए और बढ़िया शानदारी से आप क्या कर पाए। हाँ, फिर करते रहो प्रैक्टिस और सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो एक और टिप दे रहा हूँ, ये एडिशनल टिप है जिससे बहुत सारे बच्चे पिछले बार में क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे, फेल हो गए थे। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या कहलाता है, OMR कहलाता है, और इसी पे OMR शीट बेस्ड होती है जिसमें हमारा ये एग्जाम होगा। सो बहुत सारे बच्चों ने जो गलतियां करी थी वो करी थी OMR शीट को फिल करने में। किसको फिल कैसे करना है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और आपको हाँ, पेन वगैरह जो है वो बॉल पॉइंट पेन आते हैं ना, बॉल पॉइंट। अब बॉल पॉइंट पेन में क्या करते हैं अपन, ब्लैक या ब्लू आप ले सकते हैं, ब्लैक या ब्लू। ठीक है, तो ये आपको इस्तेमाल करने हैं। आपकी कुछ इस टाइप की जो सीट होती है ना, उसमें आपके ये मैं बता देता हूँ 4 वो होंगे 25-25 के, ये गोले भरे रहते हैं, ABCD नंबर लिखा होता है। ठीक है, यहाँ कुछ आपकी डिटेल भरी होती है, तो डिटेल्स आपको तो फिल करनी है, सही है ना। ये जो हम जो गोले लगाते हैं ना, हाँ, ये गोले हम गड़बड़ फिल कर देते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से आपको फिल करना है, उसमें गलती नहीं करना है।
दो दो गोले एक क्वेश्चन के नहीं भरना है, वो काट लिया जाता है, गलत कर दिया जाता है। और आपको टिक नहीं लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली वो गोला क्या है वो बस पूरा का पूरा भर देना है। ऐसा अगर गोला है, ये देखो ऐसा गोला दिया होता है 4 गोले, है ना, और 4 गोले ऐसे रहते हैं, A B C D ऑप्शन रहते हैं, है ना। तो हम कुछ लोग क्या करते हैं कि अपन ने सही लगा दिया, लो हो गया, नहीं ये नहीं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं गलत लगा दिया, तो ये नहीं नहीं नहीं। आपको कुछ लोग ऐसा ये पॉइंट लगा देते कि ये सही होगा, नहीं नहीं नहीं। आपको प्रॉपर वो पूरा का पूरा गोला क्या करना है, ये पूरा फिल करना है। और काले पेन से करो या नीले से करो, 2 ही ऑप्शन होते हैं, लाल हरा ये लेके मत चले जाना, है ना, क्योंकि वो मार्क रीड, तो यही सही ऑप्शन माना जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों ऐसे लगाए हैं ना, वो गलत ही माने जाएंगे, वो रीड ही नहीं किए जाएंगे। फिर आप कहोगे सर मैंने तो सही लगाया था, वो तो पता नहीं कैसा आपका रिजल्ट आ जाता है AIB का कि फेल हो जाते हैं मैक्सिमम बच्चे, है ना। तो इसको आपको फिल बहुत अच्छे से करना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बात कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, और बस कुछ जल्दी से समेट लेते हैं फिर। इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले तो हम सबका, हाँ क्या, हाँ भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छे से इसको देख लो, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो IPC है ना, और IPC के साथ क्या हो जाएगा, BNS, है ना। इसके अलावा CRPC के लिए, है ना, एविडेंस एक्ट के लिए साथ में क्या हो जाएगा, है BSA, सुरक्षा संहिता, ठीक है, वो साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा आपको क्या करना है, फैमिली लॉ देख लो, फैमिली लॉ, है ना। इसके अलावा क्या देख लो, CPC देख लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6, ठीक है। ये तो टॉपिक है ही हमारे इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ IPR देख लेना, है ना। हालांकि इससे 2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ठीक है, IPR आजकल चल रहा है तो हो सकता है 3 क्वेश्चन दे दें या कुछ हुई। तो इस टाइप की ये टॉपिक कर लोगे, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ 70 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे ऑलरेडी। और हमें पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 क्वेश्चन सही करने। तो इतना आपने कर लिया तो भाई दावा है कि आप कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी कुछ बचता है तो क्या करना है, कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ ड्रेस कोड के भी बच्चों के सवाल आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.